हेलो, हरिओम सभी को। आज मैं फिर से आपके सामने एक भजन गाऊंगी। उसके बाद एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाऊंगी। जैसा भी आपको लगे आप लीजिए, कर सुनिए। हरिओम। उठे राम सुमेरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। हास विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती। कोई न राह दिखाएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, अंत समय पछताएगा। उठ राम सुमेरे। पाप की भार से लदी गठरिया, जाना है तुझ बड़ी दूर नगरिया, जाना है तुझे बड़ी दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई न साथ निभाएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर कछु नहीं हाथ में आएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, राम नाम से भर लो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना, रहना नहीं ये देश बेगाना। प्रभु का सेवक बन कर रहिए, प्रभु का सेवक बन कर रहिए। भव सागर तर जाएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर कछु नहीं हाथ आएगा। उठ राम सुमेरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। आज मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगी। एक संत जंगल में रहते थे, बड़े आराम से मौज से अपने आनंद में मस्त रहते थे।
तो जो है अपनी साधना में अपनी उसमें हर समय तो संत के पास में एक पोखरी थी, उसमें स्नान करते, अपनी साधना करते, अपनी भक्ति में लगे। एक बार उधर से उस जंगल में राजा आए, शिकार खेलते खेलते वो संत की कुटिया के पास पहुंचे। तो संत को देख करके उनको राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने घोर जंगल में ये अकेले कैसे रहते हैं, और वो भी इतने अपनी मौज में, अपनी मस्ती में। तो राजा ने सोचा कि आज संत को देखता हूँ कि ये इतने मजे में कैसे रहते हैं। तो राजा रात में वहीं जंगल में रुक गए। तो उन्होंने देखा, राजा ने, तो संत जी अपनी रात में साधना के बाद जब सो गए, सुबह उठे तो फिर पोखरी में गए, वहाँ पर स्नान करके फिर से अपनी साधना में लगे। थोड़ी देर में देखा कि 3 स्त्रियां वहाँ पर आई जो कुरूप सी थी, काले कुरूप सी स्त्रियां आई और आकर के संत को देखा। उसके बाद वो भी उसी पोखरी में स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद आई तो वो बहुत सुंदर गुणवान सुशील ऐसी चमकते हुए चेहरे से निकली और फिर संत के पास आई। संत को जो है उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद वो तीनों स्त्रियां वहां से चली गई। तो राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा, पहले तो ये इतने काले कुरूप होकर इधर आई थी और फिर पोखरी में ऐसा क्या है कि जो है ये इतनी सुंदर चमकदार निकल के और ये गई। तो राजा से रहा नहीं गया, वो गए संत के पास। फिर संत से को प्रणाम करके पूछा, संत जी आपके सामने जो ये 3 स्त्रियां आई थी ये कौन थी, आप मुझे बताइए। मुझे आश्चर्य हो रहा कि जब ये आई थी तब ये काली और वो थी, तो निकली तो बहुत सुंदर चमकदार चेहरे से और स्वच्छ होकर के निकली। तो राजा ने बोला, ये 3 स्त्रियां गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 देवियां थी। तो लोग गंगा में, यमुना नदियों में, तीर्थों में जा करके स्नान करके सारी नदियों को जो है गंदा और वो करते, अपने पापों को धो के अपने गलत उसको करके जो है इनके सारी गंदगी से ये नदियाँ सारी गंदी हो जाती हैं। फिर ये नदियाँ यहाँ पर संत के पास आती हैं। संत के पास आकर पोखरी में स्नान करके फिर से ये अपना वही शुद्ध स्वरूप वाली हो जाती। तो इसका भाव ये है कि सत्संग में आकर भी हम भी पहले से जो है द्वैत, दूसरों की निंदा, चुगली, दूसरों से बैर भाव रखते हैं। फिर जब गुरु के पास आते हैं, गुरु यहाँ पर आकर के हमारे अंदर के इन द्वेषों को, हमारे विकारों को साफ करके हमें भी अंदर से निर्मल, स्वच्छ और साफ दिल वाला बनाता है। तो जो है इसी उससे जो है गुरु के संग में आकर के अपना जीवन को सुधारना, लाना। गुरु ही एक माध्यम ऐसा है कि वो जो है हमको परमात्मा का राह दिखाता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु ही एक जो है पुल का काम करता है। तो आप सभी को जो है इस उससे जो है सीख लेनी चाहिए कि जो है हमें भी जो है गुरु ने ऐसे आगे करने का, अपने जीवन को शुद्ध स्वच्छ बनाने का एक वो दिया है। हरिओम सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।